फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ही बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 7। सर के द्वारा इसका डिस्कशन नहीं करवाया गया है। हालांकि कुछ प्रश्न का आंसर जो है गलत दिया गया है, जिसे मैंने सुधार भी किया है। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी ध्यान देते चलेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य का सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगता है? किस राज्य का सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगता है? म्यांमार के सीमा लगता है 4 राज्यों से: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यही 4 राज्यों से म्यांमार की सीमा लगती है। असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। चौरावड़ी हिमनद किस राज्य में अवस्थित है? चौरावड़ी हिमनद किस राज्य में अवस्थित है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। चौरावड़ी हिमनद किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। कंबम घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कंबम घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? यह अवस्थित है तमिलनाडु में। तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, तमिलनाडु। कौन सा झील बालासन का अच्छा उदाहरण है? बालासन का अच्छा उदाहरण डिडवाना, सांभर, कुचामान, सरगोल। बालासन का अच्छा उदाहरण हो जाएगा सांभर झील, ऑप्शन नंबर बी सांभर झील। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पूर्वारोपित नदियां का उदाहरण है? पूर्वारोपित नदियां का उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। मैंने आंसर टिक किया था ब्रह्मपुत्र, जो कि गलत दिया गया है। इसका जो आंसर बताया गया है प्रैक्टिस सेट में, चंबल। आप लोग कंफर्म करके बताइएगा 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। गूगल पे हमने सर्च किया था, लेकिन इसका आंसर नहीं मिल पाया है। क्वेश्चन नंबर है 6, जलोढ़ मृदा में किस तत्व की कमी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमरस, तीनों के तीनों हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा वनस्पति प्रदेश ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेजर फ्लोरिक्ट और भारतीय भेड़िया जैसी प्रजातियों का आवास स्थल भी है? आंसर हो जाएगा ए, सवाना वनस्पति। कौन सा वनस्पति प्रदेश ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेजर फ्लोरिक्ट और भारतीय भेड़िया जैसी प्रजातियों का आवास स्थल भी है? सवाना वनस्पति। वेस्टा 52 यूरोपा 243 ईडा आदि किसका प्रकार है? वेस्टा 52 यूरोपा 243 ईडा आदि किसका प्रकार है? ग्रहों का, प्राकृतिक उपग्रह का, क्षुद्रग्रह का या फिर पुच्छल तारा का? यह प्रकार है क्षुद्रग्रह का, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, क्षुद्रग्रह। विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा पर दिन और रात जो बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। मेकांग नदी किस देश में प्रवाहित नहीं होती है? मेकांग नदी किस देश से प्रवाहित नहीं होती है? चीन से प्रवाहित होती है, थाईलैंड से, कंबोडिया से, फिलीपींस से प्रवाहित नहीं होती है। आंसर हो जाएगा सी, फिलीपींस। बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई? अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में की थी। आंसर हो जाएगा डी, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, चिलियावाला का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन को देख लें। चिलियावाला का युद्ध कब लड़ा गया है? चिलियावाला का युद्ध, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 जनवरी 1849। 13 जनवरी 1849, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। जिसे मैं बोल देती हूँ कि बिल्कुल राइट आंसर है, तो वो है। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से संबंधित है? किस गवर्नर जनरल का संबंध जो है सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। अस्थायी बंदोबस्त भारत के किन क्षेत्रों में लागू नहीं थी? अस्थायी बंदोबस्त भारत के किन क्षेत्रों में लागू नहीं थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस का द्वारा लागू किया गया था 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, जबकि मद्रास में लागू नहीं था। आंसर हो जाएगा डी, और यह बिल्कुल राइट आंसर है। किस वैदिक ग्रंथ में पर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? पर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, यह मिलता है ऋग्वेद में। आंसर ए दिया गया है, ऋग्वेद। यमक बुध पिटक से संबंधित है। यमक बुध पिटक से संबंधित है। आंसर हो जाएगा सी, अभिधम पिटक। यमक बुध किस पिटक से संबंधित है? अभिधम पिटक। अपरोप परशुराम के नाम से किसे जाना जाता है? अपरोप परशुराम के नाम से किसे जाना जाता है? यह जाना जाता है महापद्मानंद को। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। कौशल की श्रावस थी। आंसर हो जाएगा डी। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है। सबसे छोटा तो हो जाएगा रोमनदेय अभिलेख जो कि लुम्बिनी में है। सबसे लंबा शिलालेख हो जाएगा 7वां शिलालेख। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। गुलशन ए इब्राहिमी पुस्तक रचनाकार कौन है? गुलशन ए इब्राहिमी पुस्तक के रचनाकार कौन है? फरिश्ता। ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया गया है फरिश्ता। राज के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? राज के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? यह था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपनाह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपनाह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? यह मिलता है जूता के संदर्भ में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है जूता। कोई डाउट नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खां की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? यह किया था गैरिबाल्डी ने, जो कि पेशे से नाविक था। निम्नलिखित में से प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की ओर कौन सम्मिलित थे? निम्नलिखित में प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की ओर कौन सम्मिलित थे? ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, जापान। इसका आंसर दिया गया है डी जापान। जापान। क्वेश्चन नंबर 25। रिवर्स डाक कहाँ की संसद है? रिवर्स डाक कहाँ की संसद है? रिवर्स डाक जो है स्वीडन की संसद है। ऑप्शन नंबर डी स्वीडन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जिनेवा। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विज्ञान के क्षेत्र में। निवालिक शब्द किस खेल से संबंधित है? निवालिक शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। गोल्फ। राइडर कप संबंधित है? राइडर कप तो गोल्फ से है। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यह तो कंफर्म ही है गोल्फ। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी रीगा है? रीगा किस देश की राजधानी है? तो लातविया की राजधानी कहाँ है? तो रीगा। लातविया की राजधानी रीगा। अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है, इसे क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है, इसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। और बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टैगफ्लेशन। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन बी दिया गया है 1997 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? 1997 में। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? न्यूनतम त्याग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह किया है डी जी एस मिल। जी एस मिल। जी एस मिल। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जी एस मिल ने। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। भूरेलाल समिति का संबंध है? भूरेलाल समिति का संबंध तो हो जाएगा मोटर वाहनों में वृद्धि, कर की वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विनिमय दर अस्थिरता को दर को कम करने तथा लघु आवधिक मुद्रा सट्टेबाजी को दंडनीय बनाने के उपकरण के रूप में किया जा सकता है? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विनिमय दर अस्थिरता दर को कम करने तथा लघु आवधिक मुद्रा सट्टेबाजी को दंडनीय बनाने के उपकरण के रूप में किया जा सकता है? ऑप्शन हो जाएगा बी टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स। निम्न में से कौन स्टॉक एक्सचेंज में सटोरिया नहीं होती है? निम्न में से कौन स्टॉक एक्सचेंज में सटोरिया नहीं होती है? यह हो जाएगा ब्रोकर। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ब्रोकर। कथक किस राज्य का नृत्य है? कथक उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? उत्तर प्रदेश। कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? बताइएगा। ऑप्शन को पहले देख लीजिए, सभी को पता होगा। उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण मध्य क्षेत्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी क्षेत्र। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है?
बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है? रोहतास और कैमूर में तो पाया ही जाता है, लेकिन इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी सभी। मुंगेर के बारे में मुझे तो नहीं पता है, चीनी मिट्टी के लिए मुंगेर फेमस है, लेकिन इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सभी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग से बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो हो जाएगा आपका अम्मापाली रेलवे स्टेशन। अम्मापाली रेलवे स्टेशन 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है, सभी को पता है, नगर पालिका से है। किससे? नगर पालिका से है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। पहला संविधान संशोधन दल बदल कानून से, नहीं माफ करिएगा, भूमि सुधार से, भूमि सुधार से है, भूमि सुधार। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बने जो कभी भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। मोरारजी देसाई बंबई के मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी गुजरात के, चंद्रशेखर जो हैं ये मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, और यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 संबंधित है। अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 जो है यह संबंधित है CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक है? कौन सी संस्था संवैधानिक है बताइएगा, कौन सी संस्था संवैधानिक है? राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, राज लोक सेवा आयोग, सी में दिया गया राज लोक सेवा आयोग। नीति आयोग तो गैर संवैधानिक है। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया? और भारत का प्रथम वायसराय बनने वाला कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही था 1858 के अधिनियम के द्वारा, 1 नवंबर 1858। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से अधिग्रहण किया गया है? भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से अधिग्रहण किया गया है? आयरलैंड से। अल्पसंख्यक शब्दों को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अल्पसंख्यक शब्दों को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, कहीं भी नहीं। निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित उपबंध का संशोधन संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा किया जा सकता है? आंसर सी, राज्यों का प्रतिनिधित्व से संबंधित उपबंध, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व से संबंधित उपबंध। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति किन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? किन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? अध्यादेश अनुच्छेद 123 के द्वारा साधारण विधेयक। ऑप्शन नंबर बी, साधारण विधेयक पर। दिल्ली सरकार किन विषयों को छोड़कर राज्य सूची पर कानून बना सकती है? दिल्ली सरकार किन विषयों को छोड़कर राज्य सूची पर कानून बना सकती है? आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर, चाहे लोक व्यवस्था हो, भूमि हो, पुलिस हो। क्वेश्चन नंबर 51। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है? एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है? आंसर बी, केवल संवेग। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, केवल संवेग। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। वायुदाब में कमी के कारण, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायुदाब में कमी के कारण। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह, किरचॉफ का नियम यहाँ पे लागू होगा, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा हो। कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें जो है आवेशित कण है, कॉस्मिक किरणें आवेशित कण है। ऑप्शन नंबर ए। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाएगा क्या? यूरेनियम 235।
भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण पानी में चीनी का घुलना, यह कैसी परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, यह सब रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? यह होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। कोई क्वेश्चन में डाउट भी होता है तो आप लोग बेशक कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देती भी हूँ। क्वेश्चन नंबर 59, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। किसी एक आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। नेक्स्ट है, तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन व्यवस्था कम होती है। किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 2 जो है सही दिया गया है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन व्यवस्था कम होती है, यह सही दिया गया है। खाने का सोडा है, खाने का सोडा है, ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन है बी बिल्कुल राइट आंसर। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? सभी को पता है, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह 64 नंबर प्रश्न का आंसर दिया गया। ऑप्शन बी दिया गया है, लेकिन इसका जो आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। आप लोग भी देख लीजिएगा 64 का आंसर क्या होगा। 64 ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, इसका ए होगा, अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है। निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, आंसर हो जाएगा डी दूध। निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? पौधे की जड़ों का कार्य नहीं है, जल का अवशोषण का कार्य है, पोषक तत्वों का अवशोषण का कार्य है, पौधों को सहारा प्रदान करना, जबकि प्रकाश संश्लेषण जड़ों का कार्य नहीं है, आंसर हो जाएगा ए। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे हो जाएगा? मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिएगा, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं, बागवानी हो जाना चाहिए, बागवानी होना चाहिए, यह गलत दिया गया है। फलों की खेती पोमोलॉजी, यह सही है। जैव आवर्धन से तात्पर्य है, जैव आवर्धन से तात्पर्य क्या है? उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना। ऑप्शन बी दिया गया है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? सुंदरवन जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बाकी यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर लीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये रहा आंसर, आप लोग आंसर भी देख सकते हैं। किन्हीं को डाउट होता होगा कि मैं आंसर गलत बताती हूँ तो यहाँ भी आप लोग चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।